नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आज आप लोगों को घनानंद के पठ पढ़ाने जा रही हूँ। चंद ही चकोर करे सोऊ ससी देह धरे, मन साहू तरे ररे एक देखिबे को रहे द्वे, ज्ञान हूँ ते आगे बाकी पदवी परम ऊंची, रस उपजावे तामे भोगी भोग जात हुए, जान घनानन अनोखो या प्रेम पंथ, भूले ते चलत रहे सुधि के थकित हैं, बुरो जिन मानो जो ना जानो कहूँ सीख लेहू, रसना के छाले परे प्यारे नेह नाव छुए। प्रस्तुत पंक्तियाँ घनानंद द्वारा रचित हैं। इन पंक्तियों में प्रेम मार्ग की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। तो चंद ही चकोर करे सोऊ ससी देह धरे, यानी प्रेम का मार्ग चंद्रमा को भी चकोर बना देता है और चकोर भी चंद्रमा का रूप धारण कर लेता है। चंद ही चकोर करे, चंद्रमा को चकोर में परिवर्तित कर देता है। सोऊ ससी देह धरे, और चंद्रमा का रूप धारण कर लेता, चकोर भी चंद्रमा का रूप धारण कर लेता है। मन साहू ररे एक देख बे को रहे द्वे, चंद्रमा चकोर बनकर मन से अपने प्रिय को स्मरण करता है, याद करता है, और निश्चित रूप से क्या है, वो अपने प्रिय को, यानी चकोर जो अपने प्रिय को जो है कि दर्शनों के लिए निश्चित रूप से पुकारता रहता है। अपने प्रिय के लिए वो पुकारता रहता है। केवल दिखने के हिसाब से ही वे दो होते हैं, लेकिन अर्थात उनकी प्रेमावस्था में प्रेमी और प्रिय दो अलग अलग होते हुए भी वो एकमय हो जाते हैं। ज्ञान से बढ़कर उच्च पद प्रिय के प्रेम का है, उससे ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, उसमें डूबकर भोगी अपने भोगों को भूल जाता है। घनानंद कहते हैं, हे सुजान, यह प्रेम मार्ग बहुत ही विलक्षण है, इस पर अग्रसर होते हैं जो स्वयं को भूल जाते हैं। अर्थात जिन्होंने शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, जो सावधान रहते हैं, वे थक कर रुक जाते हैं। प्रियतम, बुरा मत मानो, यदि इस प्रेम पंथ को नहीं समझते तो कहीं से इनकी शिक्षा प्राप्त कर लो, क्योंकि प्रेम के ताप में वही ताप होता है कि उसका नाम मत लेने से जीभ में भी छाले पड़ जाते हैं। अतः जो भयंकर ताप को सहन करने की सामर्थ्य रखता है, वही प्रेम के मार्ग पर भी चल सकता है। तो इन पंक्तियों में घनानंद ने प्रेम मार्ग की विलक्षणता और कठिनता को प्रकट किया है। इससे पहले आपने देखा होगा, आपने भक्तकालीन कवि, यदि आपने कबीर पढ़ा होगा तो कबीर में आपने देखा होगा, कबीर जो हैं वो बराबर प्रेम के मार्ग की कठिनता का वर्णन करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है बहुत अधिक कठिन है, तलवार की ढाल पर चलने के समान है। इसके बाद घनानंद जो है नायिका के वियोग का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अंतर हो की दो अंतर हो, दृगफार फिरो कि अभाग ने भीरो, आग जरो अकिपानी परो, अब कैसो करो ही का विधि धीरो, जो घनानन ऐसो रुचि तो कहा बस है, अहो प्राण निभीगो, पाऊँ का हरिहाय तुम्हें धरनी में धसों कि आकाश ही चीरो। बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है कि घनानंद द्वारा रचित है। घनानंद नायिका के वियोग का यहाँ पर वर्णन करते हैं। नायिका की वीरा वेदना जो है वो चरम सीमा पर पहुँच जाती है, और वहाँ पर उस चरम सीमा पर पहुँचकर वो अपने प्रियतम को खोज रही है। इसलिए वो कह रहे हैं, अंतरो की दो अंतरो। संदेह अलंकार यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हे प्रिय श्री कृष्ण, तुम मेरे मन में हो या कहीं और हो।
तुम्हें ढूंढने के लिए क्या करूं, अंतरों की दो अंतरों, दिगफार फिरो कि अभागिनी भीरो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं नेत्रों को खोल खोल कर देख रही हूँ। क्या अपने दुर्भाग्य आंसू बताऊं, तुम मिलोगे भी या नहीं। इस वियोग के कारण मैं जल का जीवन यापन कैसे करूं। आग में जल जाऊं या पानी में कूद कर मर जाऊं। आग जगे अकि पानी परो, आग में भस्मीभूत हो जाऊं या जल में मैं डूब जाऊं। फिर मैं अपने को कैसे समझाऊं, कैसे अब कैसो करो ही का विधि भीरो। मैं अपने हृदय में कैसे धैर्य को धारण कर सकती हूँ अपनी उसको। जो घनानन ऐसे रुचि तो कहाँ बस है, ओ प्राण ने पिरो। घनानन क्या कह रहे हैं कि मैं वियोग की ज्वाला में जल रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैं धैर्य को कैसे धारण रखूं, कैसे मैं अपने प्राणों को समझाऊं। नायिका का मन नहीं मानता, वो बराबर ये अच्छा करती है कि जैसे भी हो प्रिय के मेरे दर्शन हो जाएं। हे हरि, मैं तुम्हें क्या प्राप्त करूं, तुम्हें पाने के लिए मैं धरती में धंस जाऊं या आकाश फाड़ कर उसमें घुस जाऊं। जहाँ कहीं भी प्रिय मुझे मिले उन्हें मैं ढूंढ लूं। पाऊं कहाँ हरि हाय तुम्हें। हे हरि, हे परमात्मा, हे प्रियतम, हे ईश्वर, मैं तुम्हें कहाँ प्राप्त करूं। तुम्हारे दर्शन मुझे, तुम्हारे दर्शनों का लाभ मुझे कहाँ पर होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें पाने के लिए मैं धरती में धंस जाऊं या आकाश फाड़ कर उसमें घुस जाऊं। जहाँ कहीं भी प्रिय मिले उन्हें मैं क्या कर लूं, ढूंढ लूं। फिर है यहाँ पर प्रेम के एक पक्षीय प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रेमिका के दृढ़ प्रेम व्यंजक की झलक है। अनुप्रास, यमक, अलंकार का जो सौंदर्य